नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वर्कशीट आई है। खैर आप लोगों के लिए तो नई होगी क्योंकि आप क्लास 5 से क्लास 6 में आए हैं और ये नई क्लास है। थोड़ा आप लोगों ने अपडेट किया और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, ये स्कूल वाली फीलिंग तो नहीं है लेकिन उससे भी अच्छी फीलिंग है क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ आपकी मनोरंजन भी होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्या वर्कशीट नंबर 1। तो इस वर्कशीट में देखिए हमें क्या जानना है। तो पदार्थों को समूह से अलग करना, पदार्थों को समूह से कैसे अलग किया जाता है इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि स्कूल में आपका स्वागत है। हालांकि आप स्कूल में भले नहीं हो लेकिन ये सब बातें स्कूल वाली ही है। और यहाँ देखिए कह रहा है कि दिए गए चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 में फल और सब्जियां बहुत ही बेतरतीब ढंग से एक ही में मिलाकर रख दिया गया है और इनमें से अगर आपको सबको अलग अलग करने को कहा जाए तो बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ एक मिसप्रिंट भी है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ प्रश्न नंबर 2 होगा और यहाँ 3 होगा, यहाँ ये चौथा प्रश्न होगा, उसके बाद का प्रश्न 5वां होगा। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि आप चित्र 1 और 2 में क्या देखते हैं। तो चित्र 1 और 2 में एक जगह बिखरी हुई सब्जियां, आप इसमें लिखेंगे बिखरी हुई सब्जी। और चित्र 2 में और ग्रुप में रखी हुई सब्जी, मतलब सजा के रखी गई हैं। ये सारी सब्जियां एक जैसी सब्जियां एक जगह रखी हुई हैं। तो आप इसको लिखेंगे ग्रुप में रखी सब्जी। ये हो गई। अब इसके बाद है कि क्या दोनों चित्रों से वस्तुएं ढूंढना आसान है। तो नहीं, आप पहली चित्र से बहुत आसानी से वस्तुएं नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यह बेतरतीब ढंग से रखी गई है। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि चित्र 1 और चित्र 2 से किस प्रकार अलग है। तो चित्र 1 आप लिखिए चित्र 2 में सभी वस्तुएं ग्रुप में रखी गई हैं, समूह में हैं, ग्रुप में रखी हैं, चित्र 1 में नहीं, चित्र 1 में नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है। तो चित्र 2 में वस्तुओं को खोजना आसान है। तो आप देखिएगा चित्र 2 में आपके अनुसार ये 5वां प्रश्न हो जाएगा। यहां देखिएगा ये 5वां होगा और ये चौथा प्रश्न है। आपके अनुसार प्रश्न 4 का क्या कारण हो सकता है। तो प्रश्न 4 का कारण होगा क्योंकि चित्र 2 में वस्तुएं ग्रुप में है। चित्र, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके अनुसार प्रश्न 4 का कारण क्या होगा। तो प्रश्न 4 है कि किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है। तो चित्र 2 में, तो चित्र 2 में वस्तुएं सजा कर रखी हुई हैं। चित्र 2 में वस्तुएं समूह में रखी गई हैं, एक समान समूह में हैं, इसलिए इनको ढूंढना आसान है। अब कह रहा है दोनों चित्रों, चित्र 1 और 2 को देखकर यह पाया गया है कि सब्जियां एक दूसरे के रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न है। मतलब कि सभी सब्जियां, जैसे टमाटर अलग है, आप शिमला मिर्च देखेंगे तो अलग है, गाजर अलग है, फिर से सलगम अलग है। तो सबके रंग, आकार और बनावट में भिन्नता है, इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने में से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। तो किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कि एक जैसी वस्तुओं को अगर हम अलग अलग एक जैसे रखें तो उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है।
अब कह रहा है कि आइए इसे करें। इन दो वस्तुओं के समूह को देखिए, एक समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंद का है। आप यहाँ देखिए, यहाँ दो समूह है और दो समूह में से एक है यहाँ लाल टमाटर है और एक यहाँ गेंद है। यहाँ देखिए प्लास्टिक की गेंदें भी हैं, इसमें प्लास्टिक की गेंदें भी हैं। तो इस तरह से अब कह रहा है कि आपको उन्हें अलग करना है। सोच कर लिखिए कि उनके बीच क्या क्या समानताएं और समानताएं हैं जो आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करती हैं। तो चलिए अब देखिए क्या क्या समानताएं। रंग क्या है, तो रंग की समानता ये है कि दोनों लाल हैं, रंग दोनों लाल हैं। तो लाल है। और असमानता है इसमें कि एक अगर आप देखते हैं तो इसके सारे कहीं कहीं मतलब सारे टमाटर लाल नहीं मिलेंगे, कहीं कुछ अलग भी मिल जाएगा या फीका लाल भी मिलेगा, लेकिन इसका कलर एक जैसा होगा। आकृति देखिए तो दोनों की आकृति में एक बड़ा छोटा होगा। टमाटर बड़ा है, आप देख लीजिए टमाटर बड़ा है और गेंद छोटा है। साइज में भी आकृति और साइज तो सेम हो गया, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। आकृति में देखिएगा तो यह क्या है, यह खुरदरा है। गेंदे जो है प्लास्टिक के खुरदरी हैं और टमाटर चिकनी है, तो आप आकृति में खुरदरा और चिकना कर रख सकते हैं। और साइज में टमाटर का साइज बड़ा लिख सकते हो। और खाने वाली में तो टमाटर खाने वाली है और गेंद क्या है, नहीं खाने वाली है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। और उसके बाद कुछ संकेत दिया गया है कि इसको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो वर्गीकृत करने के कई गुण हो सकते हैं। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप इन गुणों का भी उपयोग कर सकते हैं कि कुछ कोमल चीज़ों को अलग रखेंगे और कठोर चीज़ों को अलग रखेंगे। तो टमाटर कोमल हो गया तो उसको अलग अलग रख लेंगे, गेंद कठोर है तो उसको अलग रखेंगे। खुरदरा तो गेंद प्लास्टिक की गेंद खुरदरी होगी और टमाटर चिकना होगा, तो इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ऐसे ही वर्गीकृत कर सकते हैं। घुलनशील, टमाटर पानी में घुलनशील है, गेंद अघुलनशील है। भारी, टमाटर भारी होगा और प्लास्टिक की गेंदें हल्की होंगी। टमाटर पारदर्शी थोड़ा सा हो सकता है और प्लास्टिक की गेंदें अपारदर्शी होंगी। टमाटर भी अपारदर्शी होता है। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, इन सभी गुणों के आधार पर आप किसी भी वस्तु को अलग अलग कर सकते हो, उनको वर्गीकृत कर सकते हो, उनका वर्गीकरण हो सकता है। और उसके बाद है कि वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। आपने देख लिया कि गेंद भी गोल है और टमाटर भी गोल है, लेकिन गेंद खाने वाली चीज़ नहीं है, टमाटर खाने वाली चीज़ है। गेंदें खुरदरी हैं, टमाटर चिकनी हैं। गेंदों की आकृति बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन सभी टमाटर की आकृति एक जैसी नहीं है। तो ये सभी समानताएं असमानताएं हो सकती हैं। तो इस तरह से वस्तुएं अलग अलग होती हैं और उनका वर्गीकरण करके उनको समूह में बांट के और फिर उन वस्तुओं को हम एक जगह कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट और साइंस की वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।